अगर आपको ऐसी वीडियोस डेली देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट मुझे नई वीडियो लाने में मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन लिशिन को देखते हैं जो एक पार्टी में जा रही थी। उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। बिल भरने के लिए ही वो एक डेटिंग ऐप पर काम कर रही थी और उसी के ज़रिए वो इस पार्टी में आई थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है, इसका नाम लू हुई है और इसने ही लिशिन को आज के लिए बुक किया और फिर वो उसको अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। वहीं पर हमारे हीरो लू चोंग को देखते हैं जो बिल्कुल एक माफिया लग रहा था और सब लोग काफ़ी डरे हुए थे और आपस में गॉसिप कर रहे थे कि स्कूल का माफिया बॉस 2 साल बाद वापस आ गया है। और वहीं लिशिन को देखते हैं लो ही उसे अजीब तरह से टच करने की कोशिश कर रहा था। तो लिशिन दूर करते हुए कहती है कि कस्टम गर्लफ्रेंड में ये सब शामिल नहीं। तो लू ही कहता है पैसों के लिए आई तो ये सब कर रही हो तो इतना दिखावा क्यों, और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करती हो तुम्हारे रेट का 2 गुना दूंगा। और लिशिन को इस पैसों की बहुत ज़रूरत थी तो उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार थी, लेकिन वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव करने लगता है। और ये सब लू चोंग बहुत पहले से ही नोटिस कर रहा था और वो एक वाइन की बोतल उठाकर उनकी तरफ जाने लगता है तो उसका फ्रेंड ले जिहन उसे कहता है कि किसी और के मामले में पड़ने से बस मुश्किलें ही बढ़ेंगी। तो वो रुक जाता है और अगले ही पर ली हुई के सिर पर एक बोतल आकर फूटती है और ये लू चोंग ही था। और साथ में उसे वार्न भी करता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और लिशिन को खिस्ता अपने साथ ले गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग गॉसिप करने लगे थे कि अब इस लड़की की तो खैर नहीं। सबको पता है कि ब्रदर लू चोंग कैसा है। इमेज ही कुछ ऐसी है कि सब लोग उसे डरते हैं। और वो लिशिन से पूछता है कि तुम्हें पैसों की इतनी दिक्कत है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो हाँ कहती है। तो कहता है कि अगर तुम्हें बेचना ही है तो मुझे ही बेच दो। तो लिशिन उससे गुस्से में कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी कहता है कि फिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और फिर लिशिन को कुछ पास्ट की बातें याद आने लगी थी जहाँ एक लड़की ने छत से छलांग लगा दी थी और उसके पीछे लू चोंग खड़ा था और सबको यही लग रहा था कि उस लड़की को उसने ही धक्का दिया है। और प्रेजेंट टाइम में वो सोच रही थी कि इसको तो किसी की जान की भी फिक्र नहीं है तो मेरी कीमत क्या ही होगी, और उसे सॉरी करती वहाँ से जाने लगी थी। तभी उसे एक मैसेज मिलता है जो उसके नए डेट का था और जब पीछे मुड़कर देखती है तो लू चोंग वहाँ से जा चुका था। घर जाकर वो अपने डेटिंग पार्टनर से कुछ डिस्कस करती है कि उसे किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए और सामने वाले की कुछ ज़्यादा मानी थी, वो बस एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहता है। लिशिन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसका नॉर्मल से मतलब क्या था। उसको अपने ग्रैंड मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उसे 1 महीने में 8 लाख कमाने ही होंगे। उसके बाद उसके स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल फोरम पर लास्ट नाइट की उसकी एक आदमी की फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी और सभी इस बारे में बात कर रहे थे। और फिर टीचर उसको अपने ऑफिस में बुलाकर डांट रही थी कि उस जैसे गरीब स्टूडेंट को इस तरह के क्लबों में नहीं जाना चाहिए। लिशिन कहती है कि जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन टीचर तो मानने को तैयार ही नहीं थी और सारी गलती लिशिन की ही बता रही थी। तो वो भी कहती है कि बस आप ये फ़ोटोज़ देखकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो आपको लगता है कि मैं अपने औकात से बाहर जा रही हूँ। तभी वहाँ पर लू चोंग आ जाता है। उसे देखते ही तो टीचर का पूरा रवैया ही बदल जाता है और टीचर उसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी कि जैसे कोई वो बड़ा आदमी हो। और लिशिन को फिर से डांटने लगती हैं तो लू चोंग उन्हें बीच में ही रोक देता है और उन्हें बताता है कि इस फोटोज़ में जो दूसरा आदमी है वो लू चोंग है। उसने लास्ट में ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो लिशिन को ड्राइविंग के लिए बुलाया था। तो टीचर कहती हैं कि ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना था और लिशिन को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। लू चोंग यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट बदलवाने के लिए आया था। अब वो सेकेंड ईयर की लॉ फॉर्म में जाना चाहता था। लिशिन भी लॉ की स्टूडेंट थी तो उसे अपना ट्यूटर बनने के लिए कहता है और लिशिन है जो कि उससे दूर ही रहना चाहती थी तो उसे मना कर देती है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है और उसे उनकी केयर करनी है। तो टीचर सजेस्ट करती हैं कि अगर लू चोंग चाहे तो लिशिन की फ्रेंड उसकी हेल्प कर सकती है। और लिशिन को तो ये भी गवारा नहीं होता। उसने उस रात उस लड़की को अपनी आंखों से घुटते हुए देखा था और उसके मन में लू चोंग को लेकर कुछ अलग ही इमेज बन गई थी। उसे बाहर निकलते ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाती तो वो जल्दी से हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई है
अगर उनका यही हाल रहा तो सर्जरी तक वो नहीं चल पाएंगी। तो लिसन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसके दादी को बचाना ही होगा। उनके मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा था कि लिसन उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, और डॉक्टर भी उसे कहता है कि इनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। इससे लिसन और ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो अपने डेटिंग पार्टनर को मैसेज करती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो वो उसे एक जगह की लोकेशन भेजता है। उसके बाद वो अपने ग्रैंड मदर के पास होती है। उनकी तबीयत दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो तो अब लिशन को भी नहीं पहचानती, और वो उनसे प्रॉमिस करती है कि बहुत जल्दी वो ठीक कर देगी। तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि जो ऑनलाइन उसके बारे में अफवाह उड़ रही थी वो पोस्ट किसी ने हटवा दी है, लेकिन इस शख्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है। उसके बाद लिसन उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है। वहाँ का माहौल बहुत ही रहस्यमय लग रहा था, और जब वो सामने लूचोंग को देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका डेटिंग पार्टनर लूचोंग है। वो उसे सॉरी करके जाने लगती है कि वो उसके साथ आगे काम नहीं कर सकती। तो वो इसका रीज़न पूछता है, तो कहते हैं कि शायद मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाऊँ। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाने के बाद अपने दादी की दवाइयों का एक्सपेंसेस कैसे कवर करोगी। तो वो कहती है कि मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूँगी, और वो फिर से उसे रोक लेता है। तो वो पूछ ही लेती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो लूचोंग कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुम आइडिया लगा सकती हो। तो लिशिन अपने कपड़े उतारने लगी थी, तो लूचोंग उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा कोई ऐसा घटिया इरादा नहीं है, और उसके दिल पर अपना गन पॉइंट करके कहता है कि मुझे जो चाहिए वो ये है। तो लिशिन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी डील पूरे 1 महीने की थी। तो वो कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, इस महीने के लास्ट तक तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी। और लिशिन न चाहते हुए भी अपने ग्रैंड मदर के खातिर उसकी बात मान लेती है, और फिर लोचोंग उसे पहले जैसे एक पार्टी में लेकर जाता है, और इस बार वो लोचोंग की गर्लफ्रेंड थी। वहीं पर भी लुई भी था, और उन्हें एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जब लिशिन अकेली थी तो मुँह को देखकर वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे तो मना कर दिया, तो क्या ये लूचोंग अच्छा आदमी है? इसने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उससे मैं कहीं ज़्यादा दूंगा, और उसे अपने साथ रहने को कहता है। तभी यहाँ पर लूचोंग आ जाता है, तो उसका फ्रेंड जल्दी से उसे साइड में कर देता है, और लूचोंग को उन्हें एक साथ देखकर जेलसी फील हो रही थी, और उसे कहता है कि तुम जितना हो सके उतना लुई से दूर रहो, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। उसके फ्रेंड लिशिंग को कार्ड्स के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि उसे खेलना नहीं आता। तो लूचोंग उसे सपोर्ट करता है कि तुम खेलना चाहती हो तो खेल सकती हो, हार गई तो मेरा और जीत गई तो तुम्हारा। और फिर कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। इधर लिशिंग एक के बाद एक बाजी जीते ही जा रही थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिशिंग पहली बार खेल रही है, और जो उसके दिमाग में चल रहा था लूचोंग को यह अंदाज़ा हो गया था, और फिर वो उसके साथ खेलता है। और लिशिंग जितना जीती थी वो एक एक करके सभी वापस ले लेता है, और ये सब वो जानबूझकर कर रहा था। इससे लिशिंग थोड़ा सैड हो जाती है, तो उसका मन हल्का करने के लिए लूचोंग उससे पुल साइड लेकर जाता है, और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम ऐसे ही खेलती रही तो तुम जल्दी बहुत सारे पैसे जीत जाती, और फिर तुम्हारे पास अपनी ज़रूरत के सारे पैसे हो जाते, और फिर तुम्हें खुद को अपने पास रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लिशिन का मूड अब भी ऑफ था, तो उसे हक करके पानी में कूद गया था, और इस तरह से लिशिन का मूड थोड़ा बहुत ठीक होता है। बाद में उसे अपने साथ बॉक्सिंग मैच देखने के लिए ले जाता है। वहाँ का माहौल देखकर लिशिन को उसकी स्कूल की यादें आने लगी थी, जहाँ पर उस लड़की के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, और बार बार वही उसके दिमाग में चल रहा था। और इन सभी चीज़ों से वो बहुत डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागने की करती है। लूचोंग भी उसका पीछे जाता है, और वो अभी बहुत डरी हुई थी, और वो सीधा उससे कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसे बाकी के पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन बस वो अब उसके साथ आगे का काम नहीं कर सकती, और वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देने वाला था। तो कहता है अगर ऐसा नहीं तो हम अपना रूल ही बदल देते हैं, लेकिन तुम मेरे पास से जाने की सोचना भी मत। और कैरी करता उसे अपने साथ ले गया था, और उसके साथ कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि वो और डर जाती है, और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी के साथ फोर्स नहीं करते। तो लूचोंग कहता है किसने कहा कि मैं किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकता, और फोर्सफुली उसे किस करता है। तो यहाँ पर लिशन उसे स्लैप कर देती है, और लूचोंग को तो यकीन नहीं हो रहा था, और वह पूरी तरह से शॉक्ड ही रह गया था। तभी लिशिन को ख्याल आता है कि उसे अपनी दादी के बिल भी भरना है, वो कोई और ऐसा नहीं है जो उसे सपोर्ट करे।
तो उसे बेड पर पुश करते हुए कहती है कि जो भी करना है मैं खुद कर लूँगी। और उसके इस तरह से बदले बिहेवियर को देखकर वो उसे दूर धकेल देता है। लूचोंग तो बस उसे डराने के लिए सब कर रहा था, लेकिन वो तो सच्ची मान बैठी। और लूचोंग उसे कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, बस तुम उसे दूर जाने के बारे में कभी मत सोचना। उसके जाने के बाद लीशन कुछ रिलीफ फील करती है। उसके बाद देखते हैं लीशन अपने फ्रेंड्स के साथ थी, तभी उसे लूचोंग का मैसेज आता है। वो उसे मिलना चाहता था और लीशन उसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो उसके पास चली जाती है। लूचोंग उसका क्लास शेड्यूल मांगता है और लीशन देना नहीं चाहती थी, तो पूछती है तुम इसका क्या करोगे। उसे तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए था, तो वो कहता है तुम शायद ये बोल रही हो कि हम 1 महीने के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड को अपने जीएफ को डेली पिक एंड ड्रॉप तो करना ही चाहिए। तो फिर वो अपना शेड्यूल उसे भेज देती है। बाद में उसे उसके घर छोड़ने जाता है। स्टेयर साइड्स की लाइट्स ख़राब थी, तो वह गिरने वाली हो जाती है, तो लूचोंग उसे संभाल लेता है। अंदर जाने के बाद वो लीशन के फादर की फ़ोटोज़ देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। उसके फादर एक फायर फाइटर थे और एक हादसे में वो अब नहीं रहे। लीशन के फादर और लूचोंग के बीच कोई तो कनेक्शन है और ये अभी बताया नहीं जाता। लीशन जब ये बात नोटिस करती है तो उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी स्टोरी सुनने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से वहाँ से निकलने की करता है। मॉर्निंग में उसे सोसाइटी मेंटेनेंस के अंकल से पता चलता है कि उसके स्टेयर्स वाली लाइट को अब चेंज कर दिया गया है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब लूचोंग ने किया होगा और उसकी इतनी केयर देखकर उसे स्पेशल फील होता है। उसके बाद वो अपनी दादी से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ एक लेडी आती हैं और वह खुद को लूचोंग की मॉम बताती हैं। और यहाँ पर लीशन को याद आता है इन्होंने इसकी पढ़ाई के लिए फ़ंड किया था और वो उससे लूचोंग के बारे में पूछती हैं कि वो कब से साथ हैं और वो उसके बारे में बता देती है। तो कहती हैं कि तुम ऐसी पहली लड़की हो जो उसके साथ इतने लंबे टाइम तक टिक पाई। लीशन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मिसेस लू उससे पूछती हैं कि क्या वो सच में लूचोंग को पसंद करती है। लूचोंग उसकी इतनी केयर करता था तो अपने रिलेशनशिप की रियलिटी उनको नहीं बताती और कहती है कि वो सच में लूचोंग को लाइक करती है। तो मिसेस फू कहती हैं कि मैं अपने बेटे को तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ, कहीं मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडमदर को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। और इस बात पर लीशन कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि बात तो कुछ ऐसी ही थी। मिसेस फू भी समझ जाती हैं और उसे कहती हैं कि अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। और उनकी सारी बातें लूचोंग सुन रहा था। उसकी मॉम के जाने के बाद वो लीशन से पूछता है कि वो तुमसे क्या कह रही थी। तो कहती है जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वैसे भी तुम्हारी मॉम कह रही थी कि अगर तुम मुझे परेशान करते हो तो मैं उनकी हेल्प ले सकती हूँ। तो कहता है फिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तो लीशन कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताती हूँ तो तुम और ज़्यादा नाराज़ हो जाओगे। इससे लूचोंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम इस तरह से मुझे और ज़्यादा पसंद आने लगी हो, और वो उसके और करीब आने लगता है। तो लीशन कहती है कि तुमने पहले कहा था कि तुम मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। तो लूचोंग कहता है ये बात सच है, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर वो उसके ग्रैंड मदर के पास जाते हैं। लूचोंग उनके लिए स्वीट्स लेकर आया था, लेकिन लीशन उन्हें खाने नहीं देती और उसकी जगह पर फ्रूट्स खिला देती है, लेकिन ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आता और तुरंत ही वो उसे निकाल देती हैं और लूचोंग उसे अपने हाथों से साफ कर देता है। वो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता और ये बात लीशन के ऊपर बहुत अच्छे असर करती हैं। बाद में वो अपने ग्रैंड मदर की सर्जरी को लेकर डॉक्टर जिन से बात करने के लिए जाती है और इस डॉक्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो लीशन से कहता है तुम अपने ग्रैंड मदर की सर्जरी के पैसों को लेकर अगर चिंता कर रही हो तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा और मैं तुम्हारी दादी के सारी एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हूँ। तो लीशन कहती है कि आपको उसका टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना बताइए कि सर्जरी कब हो सकती है। तो डॉक्टर जिन कहता है कि मैंने देखा अभी तुम एक लग्जरी कार से बाहर उतरी थी, तो अब इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो, और उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लूचोंग आ गया था और उसे एक ज़ोरदार पंच लगा देता है। लीशन उसे रोकती है कि ये एक हॉस्पिटल है, हमें यहाँ पर शांति बनाए रखना है। और डॉक्टर जिन कहता है कि तुम्हें भी पता होगा कि ये लूचोंग कैसा आदमी है और तुम फिर भी इसके साथ रहना चाहती हो। और लूचोंग उसे वार्न करता है कि अगर वो और ज़्यादा बोला तो 2 साल पहले की वो सारी बातें वो सबको बता देगा। तो डॉक्टर जिन वहाँ से चला जाता है। लीशन सोच रहे थे कि यह 2 साल पहले की क्या बात है। उस टाइम पर ही उसकी दादी का एक्सीडेंट हुआ था और उसी टाइम पर ही लूचोंग के साथ वो हादसा हुआ था। इन दोनों चीज़ों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है।
बाद में उन्हें एक टेम्पल में देखते हैं। लिशन के ग्रैंड मदर के लिए वो यहाँ पर प्रेयर करने के लिए आए थे। वहीं पर एक लड़की लेई को देखते हैं जो लूचोंग को बचपन से ही पसंद करती है, और यही बात लिशन लूचोंग से पूछती है। तो वो कहता है कि अगर वो मुझे पसंद करती है तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम इन सब बातों का टेंशन मत लो, तुम्हारा बीएफ तुम्हारे लिए बहुत ही लॉयल है। और लिशन सोच रही थी कि तुम रियल वाले बीएफ थोड़े ही हो, तुम लॉयल हो या नहीं हो इससे मुझे क्या करना है। वो मंदिर पहाड़ों पर था और चढ़ते चढ़ते सब लोग काफ़ी थक चुके थे। लीजेंग कहता है अगर मुझे पता होता कि ये इतना दूर है तो मैं कभी आता ही नहीं। उसके बाद लिशन मंदिर के अंदर जाकर अपने ग्रैंड मदर के लॉन्ग लाइफ के लिए दिए जलाती है। मंदिर के पुजारी उससे पूछते हैं कि उसे किसी और के लिए भी जलाना है। उनका किसी और से मतलब लूचोंग से था, तो वो मना करती है। उसके जाने के बाद वो खुद एक दिया और जला देते हैं। वापसी के टाइम लिशन का पैर मुड़ जाता है और उसे चला नहीं जा रहा था, तो लूचोंग उसे पिगी बैग कैरी करके नीचे ले आता है। उसके बाद देखते हैं लिशन हॉस्पिटल में थी और उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि लूचोंग के ऊपर उस लड़की के पेरेंट्स ने अटैक कर दिया है, और ये बात अब पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। लिशन उसके लिए वरीड होने लगती है और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर भी मेड बताती है कि कोई भी घर पर नहीं है और उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। लिशन जब अपने ग्रैंड मदर के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर लूचोंग है और वो उनकी केयर कर रहा था। उसके गले के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे और वो यहाँ पर खुद दादी की केयर कर रहा था। तो लिशन उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाती है और बस उसे घूरे जा रही थी। तो वो कहता है कि तुम इतनी मेहनत से मुझे बाहर खींच के बस देखने के लिए ले आई हो। तो लिशन उससे पूछती है तुम इन 2 दिनों में हॉस्पिटल में थे ना, और तुम्हारे जख्म अभी भरे भी नहीं हैं, तो बाहर क्यों आ गए। लूचोंग हॉस्पिटल से भाग कर आया था और इस टाइम पर भी उसके मोम के आदमी पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं, और वो होटल में भी नहीं जा सकता, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो लिशन से पूछता है कि क्या वो उसके घर पे रह सकता है, और वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो इनोसेंट बनते हुए कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं सड़कों पे ऐसे ही पागलों की तरह भटकते रहूँगा। और उसकी ऐसी मासूमियत देखकर वो उसको अपने घर ले जाने के लिए मान जाती है, और वो कहता है कि मुझे इतनी चोट लगी है, तुमने मुझे एक बार दिलासा भी नहीं दिया, और अब मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। और उसका कंपनसेशन कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद वो लिशन के घर जाते हैं। इस बार तो उसने लूचोंग के लिए स्पेशल स्लीपर्स भी लेकर आई थी, और ये बताती है कि बहुत सस्ता मिल रहा था इसलिए ले आई। वो तो बस इसी में ही खुश हो गया था। उसके बाद देखते हैं लिशन अपने पार्ट टाइम जॉब पर होती है, और तभी वहाँ पर लूचोंग की माँ उससे मिलने के लिए आती हैं। उन्हें पता चल गया था कि लूचोंग लिशन के साथ ही रह रहा है, तो वो लिशन से पूछती हैं कि कहीं वो सच में उसे प्यार तो नहीं करने लगी, और इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मिसेस लू लूचोंग की कुछ बचपन की बातें बताती हैं। बचपन में लूचोंग की मॉम को अपने बिजनेस की वजह से उसके साथ रहने का मौका नहीं मिलता था, तो अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ लूचोंग को खेलने के लिए भेज दिया करती थी। और वो है कि उनकी बहुत सारी ऐसी आयतें सीख गया था जो कि एक बच्चे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बचपन में उसके पास एक बहुत ही प्यारी सी बर्ड हुआ करती थी, और उसी बर्ड का टैटू अब भी लूचोंग के हैंड पर है। एक बार जब उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि लूचोंग ने उस प्यारी सी बर्ड का सारे पंख नोच दिए हैं, और उस बर्ड को एक ट्रांसपेरेंट बोतल में रखकर शोपीस बना दिया था। और जब उसकी मॉम इस बारे में उससे पूछती हैं तो उसका जवाब बहुत ही अजीब था। उसने बताया था कि उसे उस चिड़िया की आवाज़ पसंद नहीं थी, और लूचोंग की मॉम से उसके बारे में इस तरह से जानने के बाद लिशन बहुत ही डर जाती है। और फिर मिसेज लू उससे कहती हैं तुम भी शायद उसके लिए उस बर्ड की जैसे ही हो जिसे वो पाल रहा है। घर जाने के बाद भी लिशन के मन में मिसेस लू के बताई गई बातें ही चल रही थी, और सामने लूचोंग उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और उसने लिशन के लिए खाना भी बनाया था। और जब वो स्लीपर्स चेंज कर रही थी तो उसकी हेल्प भी करता है। उसकी मॉम से मिलने के बाद वो उससे डरने लगी थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दोनों अपने डेट पर थे। लिशन गेम खेल रही थी, लेकिन उसका निशाना कुछ खास नहीं था, तो लूचोंग उसकी हेल्प करता है और बहुत सारे बलून एक बार में ही फोड़कर फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। फर्स्ट प्लेस का इनाम कुछ बहुत ही बड़ा था, लेकिन लूचोंग को तो बस वो एक नॉर्मल सी रिंग चाहिए थी, और वो रिंग लिशन को पहना देता है। वो बहुत घबराई हुई थी, तो लूचोंग कहता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, यह प्रपोजल वाली रिंग थोड़ी ही है। उसके बाद एक लड़की लूचोंग से अपना व्हाट्सएप मांगती है। उसे लगा था कि लिशन उससे मना करेगी, तो कहता है कि तुम्हें मेरी जेब से पूछना पड़ेगा।
और वो देने के लिए अलाउ कर देती है। तो गुस्से में उसे खींचता हुआ वहाँ से लेकर जाता है। लिशन ने गलती तो की थी, तो उसकी पनिशमेंट तो बनती थी, और उसकी पनिशमेंट कुछ इस तरह से थी। और फिर उसे कहता है कि मैं किससे बात करता हूँ तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिशन कहती है कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिन बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम किससे बात करते हो, क्या करते हो, इसे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। तो वह उससे और नाराज़ हो गया था और कहता है कि चाहे 2 दिन हो या बाकी दिन, तुम सिर्फ मेरी हो, और गुस्से में ही वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लिशन बस रोती रहती है। वो भी लूचोंग को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद देखते हैं, इनकी फ़ाइट के बाद लूचोंग बुरी तरह से टूट गया था, और इस टाइम पर भी वो देवदास पनीर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी मोम के आदमी आते हैं और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गए थे। उसकी मोम कहती हैं तुम्हारी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैंने उन्हें सॉल्व कर दिया है। तो चोंग कहता है तो आप इतनी मेहनत करके मुझे बस ये बताने के लिए बुलाया था। तो मिसेस लू कहती हैं तुम्हारा उस लड़की के साथ का कॉन्ट्रैक्ट कल ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो तुम्हें आगे बढ़कर खुद कॉन्टैक्ट करती है तो मैं तुम लोग के बीच नहीं आऊँगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो तुम उसे परेशान नहीं करोगे। और फिर क्या था, इन दोनों माँ बेटे का आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। लूचोंग कहता है कि आपको मेरे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तुम्हारे फादर ने तो सब कुछ छोड़कर बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था। और यहाँ पता चलता है कि लूचोंग के फादर वही पुजारी हैं जिन्होंने उसके लिए दिया जलाया था। तो लूचोंग कहता है तो अब आपको याद आया कि आप मेरी मॉम हैं, तो अब तक आप कहाँ थी, और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लिशन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के पास होती है, और अब उनकी तबीयत पहले से बेटर थी और वो उससे बात भी करती हैं। लिशन उन्हें ऐसे देखकर इमोशनल हो जाती है और उन्हें हक करके रोने लगी थी। ग्रैंड मदर उसे कंफर्ट करती हैं और उसके लाइफ के बारे में पूछती हैं और उसके बीएफ के बारे में पूछती हैं, और लिशन बस रोए जा रही थी। ग्रैंड मदर सब समझ जाती हैं और उसे कहती हैं कि अगर तुम उसे लाइक करती हो तो उसे बता दो। तो लिशन कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन हमारे बीच चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। तो ग्रैंड मदर उसे समझाती हैं कि चाहे जो भी हो तुम बस अपने दिल की सुनो। और लिसन सोच रही थी हमारे बीच तो सब कुछ बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर वो ब्रेकअप का मैसेज लूचोंग को करती है, और फिर खुद को संभालने के बाद वो दादी के पास जाती है। और फिर पता चलता है कि ग्रैंड मदर को तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है, और इस टाइम पर उनकी सर्जरी चल रही है। और इस तरह वो बहुत डर जाती है। इस टाइम पर उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी लूचोंग आ गया था और उसे संभाल लेता है। लिसन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताता है कि लिंजेन और डॉक्टर ली दोनों ब्रदर्स हैं, और जब डॉक्टर ली को इमरजेंसी के लिए बुलाया गया था तभी उसे समझ में आ गया था। उसके ग्रैंड मदर की सर्जरी भी सक्सेसफुल रही थी, और इस टाइम पर वो खतरे से बाहर हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो लूचोंग लिशन को घर जाकर आराम करने को कहता है, और लिशन जाना नहीं चाहती थी, वो यहीं पर रहकर दादी की केयर करना चाहती थी। तो लूचोंग उसे समझाता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो तुम अपनी दादी की केयर कैसे करोगी। लेकिन लिशन का तो कोई घर जाने का इरादा ही नहीं था, और उल्टा ही वो लूचोंग को कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, और वो चला भी जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आता है। वो गया नहीं था, वो लिशन के लिए मेडिसिन लेने गया था। उसके हाथ में चोट लगी थी तो वो उसकी केयर करता है। लूचोंग आज उसका बहुत सपोर्ट किया था तो उसका थैंक्स करती है। लूचोंग उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें भी ले आया था ताकि वो खाकर आराम कर सके। और लिशन घर नहीं जाना चाहती थी, तो वो कहती है कि दादी की होश में आने तक मैं यहीं पर रहूँगी। तो लूचोंग उससे बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर के लिए उसने नर्सेस रखवा दी हैं, तो उसे उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो घर जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में उन्हें लिजन मिल जाता है जो उन्हें लिफ्ट दे देता है। इस टाइम पर काफ़ी बारिश हो रही थी। लिजन लिशन से पूछता है कि हम शायद कहीं मिले हैं, लेकिन लिशन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो मना कर देती है। और तब तक लिंजन को भी याद आ जाता है, और फिर फ्लैशबैक से देखते हैं लिजन और लूचोंग दोनों कॉफ़ी शॉप में थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वहीं पर लिशन भी थी और वो कहीं जाना चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पा रही थी। तो लूचोंग के कहने पर लिजन ने उसकी हेल्प की थी, और यहाँ पता चलता है कि तब से लूचोंग उससे लाइक करता है, और अब तक पूरे 5 साल हो चुके थे। लिशन को उसका घर ड्रॉप करने के बाद लिंजेन लूचोंग से पूछता है तो तुम इतने लंबे समय से उसे लाइक करते हो, तो ये बात तुम उससे बता क्यों नहीं देते, ये लुका छुपी का खेल क्यों। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लिशन अभी सोकर उठी ही थी, तब तक लूचोंग उसके घर आ जाता है और उसे पूछती है कि तुमने आराम नहीं किया क्या, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आ गए। तो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है,
और वो घबरा जाती है और उसे उल्टा ही वापस जाने को कहने लगी थी, लेकिन वो कहाँ जाने वाला था। और वो उल्टा ही उसको अपने क्लोज कर लेता है और उसके गले में पहने रिंग को देख लेता है जो उसने लिशन को दिया था, और उससे कहता है कि हमारा तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो तुम इसे अभी क्यों रखे हुई हो? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगी? और ये कब हुआ, कैसे हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो लिशन पर जैसे सवालों के पहाड़ ही तोड़ देता है और लिशन उसे कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। तो वो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, और अगर ये बात तुम मुझे बता दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ थोड़ा ही जाएगा। और उसका जवाब लिशन कुछ इस तरह से देती है और फिर अपना लव भी कन्फेस करती है। उसकी सारी बातें जो उसने बोली थी लूचोंग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था, और उसे लेकर वो लिशन को टीज भी करता है। और फाइनली अब दोनों ऑफिशियली रियल कपल बन चुके थे। लूचोंग उससे कहता है कि अब दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो वो कहती है कि देखते हैं तुम कैसा बिहेव करते हो। उसके बाद लिशन को डॉक्टर जिन के पास देखते हैं। यहाँ पर वो अपने दादी की रिपोर्ट्स लेने के लिए आई थी, और इस बंदे को भी लगता है कोई लूचोंग से दिक्कत है, और यहाँ पर भी वो लिशन को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि पहले डॉक्टर जिन ने लिशन के ग्रैंड मदर का केस लेने से मना कर दिया था, और फिर अचानक से खुद ही मान जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में लिशन कहती है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों का कनेक्शन लूचोंग से है? और डॉक्टर जिन कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम दोनों हॉस्पिटल में अक्सर मिल क्यों जाते हो? क्योंकि उसके ग्रैंडफादर इसी हॉस्पिटल में हैं, और उन्हें इस टाइम पर भी इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है। उसकी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ रहना चाहती हो। और यहाँ पर लिसन उसे बहुत ही अच्छा जवाब देती है। वो कहती है कि मैं किसके साथ रहती हूँ वो मेरी मर्जी है, आप बस एक डॉक्टर हैं तो आप अपना काम कीजिए। और डॉक्टर जिन तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। लिसन थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी, और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्टर जिन ने ही कुछ कहा होगा। तो कहती है कि वो बहुत ही अजीब बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी इमरजेंसी वार्ड में हैं। तो लूचोंग कहता है कि अगर तुम जानना चाहो तो मैं अपनी फैमिली के बारे में खुद तुम्हें बता दूंगा। और फिर बताता है कि उसके ग्रैंडफादर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लूचोंग की केयर की है, और जब वो 18 साल का था तभी उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए थे, और अक्सर उनकी तबीयत अब खराब ही रहती है। और फिर वो अपने फादर के बारे में उससे बताता है। उसकी स्टोरी जानने के बाद वो उसे हक कर लेती है, और लूचोंग कहता है कि कहीं तुम्हें मुझ पर तरस तो नहीं आ रहा? तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पहले बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, और आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और उसके बाद वो उसके ग्रैंड मदर के पास होते हैं। लूचोंग तो उनकी जी जान से सेवा कर रहा था। और यहाँ एक और बात पता चलती है, इनके फाइट वाले दिन लूचोंग ने अपना वीचैट नहीं बल्कि लिशन का वीचैट आईडी दिया था, और ये बात लिशन को अब पता चलती है। तो लूचोंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा बीएफ पॉपुलर बेशक हो, वो तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहेगा। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है जो उसके ग्रैंड मदर की मेडिसिन का बिल लेकर आई थी, और फिर लिसन उसे भरने के लिए चली जाती है। वहीं पर उसे लूचोंग की मॉम मिलती हैं जो अपने तबीयत ख़राब की वजह से यहाँ पर आई थी, और वो लिशन से कहती हैं तो तुम अब लोग ऑफिशियली साथ हो गए हो? तो लिशन कहती है कि लगता है आपको हमारे साथ रहने की वजह से कुछ दिक्कत है। तो मिसेस लुओ कहती हैं तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में हो तो उसके बारे में कुछ अफवाहें तो सुनी ही होंगी। तो लिशन कहती है कि कोई भी अफवाह कुछ भी साबित नहीं करती, मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और कुछ ऐसी बातें कह देती हैं जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए थी, और उनकी ये बातें लूचोंग सुन लेता है और बहुत ही हर्ट होता है। वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसका जवाब लिसन बहुत अच्छे से देती है। वो मिसेज लुओ से कहती है अगर आप नहीं चाहती कि वो आपका बेटा हो तो शायद लूचोंग भी नहीं चाहता होगा कि आप उसकी मॉम बने, क्योंकि आप एक मॉम बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। और फिर वो लूचोंग के पास जाती है। वो एक कोने में खड़ा रो रहा था और लिशन उसे बस दूर से देख रही थी। तो कहता है क्यों अब तुम्हें भी मेरे पास आने से डर लग रहा है? तो वो उसके पास जाती है और कहती है इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें चाहते हैं, और एग्जाम्पल वो खुद का देती है। और उसकी इस तरह की बातें लूचोंग को काफ़ी हद तक शांत कर देती हैं। और उसके बाद दोनों लिशन के घर पर होते हैं। लूचोंग उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है इसलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे बन रही हो? तो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो वो बात सच में थी। मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, इसलिए मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। और फिर उससे कहती है कि वो सच में उसे लाइक करती है, और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। गाइस इस पार्ट में बस मैं इतना ही कर पाई। आई होप आपको अच्छा लगे। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।